हेलो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 2 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है वन डे ग्राफ जनित्र और इस जो चैप्टर 2 है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नया टॉपिक देखेंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज देखिए वन डे ग्राफ जनित्र। इसको देखिए, इसको जो इसका थोड़ा सा दिया हुआ है वन डे ग्राफ जनित्र करके, इसको देखिए। सन 1931 में आरजे वन डे ग्राफ ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया जिसकी सहायता से 1 मिलियन कोटि का उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, जिसकी सहायता से आवेशित कणों को त्वरित किया जा सकता है। इस मशीन को ही वन डे ग्राफ जनित्र कहते हैं। किस मशीन को कहते हैं? जिसकी सहायता से देखिए कई मिलियन कोटि का उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। कई मिलियन कोटि का उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, जिसकी सहायता से आवेशित कणों को त्वरित किया जा सकता है। इस मशीन को ही वन डे ग्राफ जनित्र कहते हैं। अब ये वन डे ग्राफ जनित्र है, इसका सिद्धांत क्या है उसको देखिए। पहले इसकी जो चित्र है उसको आप देखिए। वन डे ग्राफ जनित्र का ये स्ट्रक्चर है। अब इसका सिद्धांत, इसकी संरचना, इसके उपयोग, इसके दोष को हम लोग देखेंगे। तो इसके सिद्धांत को देखिए। वन डे ग्राफ जनित्र निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, किसी चालक के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। जब वायु उसके संपर्क में आती है तो वह धनावेशित हो जाती है और नुकीले सिरे से प्रतिकर्षित होकर दूर हटती है, जिसे वैद्युत पवन कहते हैं। मतलब हम लोग का देखिए, चालक के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। हम लोग का एक चालक है जिसका नुकीला सिरा रहेगा। नुकीले सिरे पर हम लोग का जो पृष्ठ घनत्व है वह सर्वाधिक होता है। जब वायु उसके संपर्क में आती है तो वह धनावेशित हो जाता है और नुकीले सिरे से प्रतिकर्षित होकर दूर हट जाता है। जो हम लोग का आवेश है वो चालक के नुकीले सिरे पर रहेगा, लेकिन वायु के संपर्क में आते ही वो धनावेशित होकर दूर चला जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे वैद्युत पवन कहते हैं। किसी खोखले गोलीय चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। किसी गोलीय चालक, देखिए किसी खोखले हम लोग का गोलीय चालक रहेगा, उसको दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। यह जो चित्र का संरचना दिया हुआ है उसको देखिए। वन डे ग्राफ जनित्र को दिया गया है 15 मीटर ऊंचा एक विद्युत रोधी स्तंभ P होता है, जिसके ऊपर एक विशाल गोलीय चालक कवच होता है। यहाँ पे देखिए हम लोग का ये गोलीय चालक हम लोग का बना हुआ है। इसमें इसका वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि चित्र में जो जो चीज़ है वो क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। एस हम लोग का क्या है? यहाँ पे देखिए चित्र में ये एस बना हुआ है। एस हम लोग का क्या है? ये एस खोखला गोला ऊर्ध्वाधर रखा होता है। देखिए ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है एस खोखला गोला। इस गोलीय कवच की त्रिज्या कुछ मीटरों में होती है, जिसमें दो घिरनियाँ P1 और P2 लगी होती है। एस में दो घिरनियाँ हैं, देखिए P1 और P2 दो घिरनियाँ लगी होती हैं। इसमें दो ये हो गया लगी होती, इनमें से एक घिरनी P1 गोलीय कवच के केंद्र पर तथा दूसरी घिरनी P2 फर्श के पास स्थित होती है। ये देखिए गोलीय कवच के केंद्र पर P1 स्थित है और ये फर्श पर स्थित है। उसके बाद स्थित है, दोनों घिरनियों से होकर विद्युत जैसे रबर, रेशम आदि का बना पतला पट्टा गुजरता है। मोटर M के द्वारा नीचे की घिरनी P2 को नियत एवं तीव्र गति से घुमाया जाता है। इसमें हम लोग को जो चित्र में क्या क्या चीज़ है ना उसको ज़्यादा समझना है। अब देखिए इसमें C1 और C2 भी है, तो वो क्या है? C1 और C2 धातु की दो कंघियाँ होती है। C1 को स्प्रे कंघी तथा C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं। दोनों कंघियों के सिरे अत्यंत नुकीले होते हैं। कंघी C1 का संबंध उच्च तनाव स्रोत जैसे बैटरी ST के धन सिरे से तथा कंघी C2 का संबंध गोलीय कवच S से होती है। T हम लोग का क्या है? टंकी है। यहाँ पे देखिए चित्र का वर्णन आप लोग ऐसे कीजिएगा। हम लोग का एक खोखला गोला क्या होता है? एस होता है। और हम लोग का P1 और P2 क्या है? दो कंघियाँ हैं।
जो P1 है वो गोलीय खोल के सेंटर पर स्थित होता है और P2 फर्श पर स्थित होता है, जिसका संबंध क्या होता है, मोटर M से होता है। P2 का संबंध मोटर M से होता है। यहाँ पे हम लोग का जो C1 है और C2 है, ये C1 हम लोग का दो कंघियाँ होती है, ठीक है। C1 को स्प्रे कंघी बोलते हैं और C2 को संग्राहक कंघी बोला जाता है। C1 हम लोग का स्प्रे कंघी होता है, C2 हम लोगों का क्या बोलते हैं, संग्राहक कंघी होता है। C1 का संबंध हम लोग का बैटरी HT से होता है और इस बैटरी का संबंध पृथ्वी से होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग का P क्या है, एक विद्युत रोधी स्तंभ है। T हम लोग का एक टंकी है और पूरे इस टंकी का संबंध फिर पृथ्वी से होता है करके बोला गया है। आप लोग इसमें ना वान डे ग्राफ जनित्र है, तो जनित्र किसे कहते हैं उसको लिखिएगा। फिर सिद्धांत में इन दोनों पॉइंट को अच्छे से समझ आ गया होगा, इसको लिखिए। और संरचना में जो ऐसे मैं बताई वैसे ही लिखिएगा कि हम लोग का एक गोलीय कवच एस होता है, P विद्युत रोधी स्तंभ होता है। गोलीय कवच के अंदर में दो घिरनियाँ होती है, P1 और P2। P1 गोलीय कवच के सेंटर में स्थित होता है और P2 सरफेस पर स्थित होता है और P2 का संबंध मोटर M से होता है। फिर इसी गोलीय कवच के अंदर में दो कंघियाँ C1 और C2 होता है, देखिए कंघी का आकार दिख रहा है। और कंघी C1 को स्प्रे कंघी कहते हैं और दूसरा को संग्राहक कंघी कहते हैं। C1 का संबंध बैटरी HT से होता है और इस HT का संबंध पृथ्वी से होता है। और ये T हम लोगों का टंकी है पूरा और इस टंकी का संबंध पृथ्वी से होता है। इस प्रकार से इसको आप लोग संरचना को वर्णन कर लीजिएगा। ये हो गया। फिर इसकी कार्यविधि को देखिए। कार्यविधि, कंघी C1 का संबंध उच्च तनाव HT बैटरी के धन सिरे से होता है, अतः इस कंघी के नुकीले सिरे को आवेश के पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। जो आप लोगों का कार्यविधि है, जो सिद्धांत है, उसी को इसमें समझाया गया है, ठीक है। कि आप लोग किसी चालक के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसके कार्यविधि में आप लोग लिखिएगा, किसी चालक के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। देखिए आप लोगों का एक चालक है, जैसे इस पेन को लीजिए, इसके ये वाला सिरा सामने वाला मान लेते हैं नुकीले। ये देखिए किसी चालक, इसको मान लीजिए इसका नुकीला सिरा है। इस नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है इस सिरे पर। लेकिन जैसे इसको हम लोग वायु से संबंध करते हैं तो ये वाला सिरा धनात्मक हो जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, नुकीले से धनात्मक हो जाता है और ये चालक से प्रतिकर्षित हो जाता है। तो इसको यही हम लोग का इस प्रकार से ये कार्य करेगा, ठीक है। अब इस प्रकार से इसका कार्य करके पूरा दिया हुआ है। देखिए धनात्मक पट्टे का भाग ऊपर की ओर करके आप लोग इसको थोड़ा बहुत ये करके देख लीजिएगा। चलने लगता है, यह भाग कंघी C2 के समान से गुजरता है। जो चित्र में वर्णन की उसी को ऐसे ऐसे करके लेगा, जो सिद्धांत में बोली उसी को आप लोग देखिएगा कि उसके नुकीले सिरे पर रहता है, लेकिन जैसे वायु से संपर्कित किया जाता है नुकीला सिरा धनात्मक हो जाता है और धनात्मक से वो चला जाता है। फिर जो बचता है वही हम लोग का इसकी कार्यविधि के रूप में होता है। और इसके उपयोग को देख लीजिए। उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए इस हम लोग का वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किस लिए किया जाता है, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित कर उनकी ऊर्जाओं में वृद्धि करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका तीसरा क्या है, नाभिकीय भौतिकी में आविष्कार के लिए। 3 रूपों में इसका उपयोग किया जाता है। उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित कर उनकी ऊर्जाओं में वृद्धि करने के लिए, नाभिकीय भौतिकी में आविष्कार के लिए। और इसमें क्या क्या दोष हैं, देखिए किसी भी चीज़ में मतलब अच्छा एडवांटेज भी रहता है तो उसका डिसएडवांटेज भी रहता है किसी भी चीज़ का। तो इसका जो दोष है डिसएडवांटेज वो क्या है उसको देखिए। आकार बड़ा होने के कारण इसका उपयोग असुविधाजनक होता है। देखिए जो वान डे ग्राफ जनित्र है चित्र में ही बड़ा बना है तो इसका आकार ऐसे ही बड़ा है, तो आकार बड़ा होने के कारण इसका उपयोग असुविधाजनक होता है। उच्च विभव उत्पन्न होने के कारण इसका उपयोग खतरनाक भी होता है। इसमें ये विभव बहुत ज़्यादा अधिक उत्पन्न करता है, इसलिए यह खतरनाक होता है। ये क्वेश्चन जब भी आप लोग पे में आएगा तो पहले जनित्र क्या है, वान डे ग्राफ जनित्र, उसको बता दीजिएगा। इसका सिद्धांत, संरचना जैसे मैं चित्र में बताई वैसे। फिर इसका कार्य जो सिद्धांत रहेगा उसी को जोड़ तोड़ के लिखिएगा।
फिर उसके बाद इसका उपयोग मैं बताई उसको, फिर इसका जो डिसएडवांटेज, इसका दोष है उसको। तो ये हम लोग का आज का पॉइंट कंप्लीट होता है और ये चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 को देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।